आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। आदरणीय साध संगत जी, एक गुरु सिख की शक्ति उसके द्वारा निरंकार से की गई प्रार्थना में होती है, जो उसे अपने स्वामी निरंकार अथवा सतगुरु के साथ जोड़ती है। निरंकार एवं सतगुरु के साथ जुड़कर इसका जीवन सफर यशोगान करते हुए कट जाता है। प्रार्थना के द्वारा गुरु सिख हर समय दातार की रहमत के साए के नीचे रहता है। जीवन की आंधियां, तूफान और मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़ते और उसका आनंद बना रहता है। ऐसे समरस में रहने वाले भक्त ही दूसरों के लिए आदर्श जीवन जी कर जाते हैं। गुरु के हृदय से श्वास श्वास निकल रही प्रार्थनाएं जो कुछ दास आप जी महापुरुषों के समक्ष इस प्रकार कह रहा है, चर्चा कर रहा है कि ये गुरु सिख अपनी प्रार्थना में खुद के लिए निरंकार जी से क्या मांगता है, क्या चाहता है कि हे निरंकार प्रभु, तेरा असंख्य बार धन्यवाद जो कि तूने मुझे उस समय मनुष्य जन्म दिया है जब तू स्वयं साकार रूप में प्रकट है। हे सतगुरु, आपने धरती के असंख्य इंसानों में से मुझे चुनकर अपनी शरण दी है। रहम करना साहिब, मैं इस चयन का पात्र बना रहा और बन सकूं। हे सतगुरु, जो शक्तियां तूने मुझे दी है उन्हें अपने जगत के कल्याण की उद्देश्य पूर्ति का माध्यम बना ले। हे दीन दयाल, तेरी दया का दर सदा दीन भावना वालों के लिए खुला रहे। मुझ दीन पर भी सदा दया करते रहना। मेरी भूलों पर ध्यान न देते हुए मुझे अपनी दया का पात्र बनाए रखना। हे कृपा सिंधु, मेरे कर्म की ओर ध्यान न देना। मैं बहुत ही तुच्छ और अल्पज्ञ जीव हूँ, कुछ भी करने योग्य नहीं हूँ। जो सही है वही मुझसे करवा लेना। मुझे वही कर्म करने का बल बख्शना जो आपको अच्छे लगते हों। हे सर्वज्ञता के स्वामी, इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तेरे इशारे पर कर्मशील हैं, तेरे हुक्म में कार्यरत हैं। तू ही सब इष्टों के इष्ट और इष्ट देवों के स्वामी हो। कृपा कर मैं सदैव तुझे ही हृदय में बिठा सकूं। तेरी आराधना ही मेरी बंदगी और पूजा बने। तुझे विसार कर अन्य किसी इष्ट की ओर ध्यान तक न जाए। हे सर्वशक्तिमान, मैं यह चाहता हूँ कि तू सर्वकला समर्थ है। दृश्यमान और अदृश्य शक्तियों को दृश्यमान और अदृश्य शक्तियों का तू स्रोत है। हे दाता, मेरे अंदर यह एहसास सदा जागृत रहे कि तू करता है। हे कर्ता पुरख, सृष्टि का कण कण तेरे कारण अस्तित्व में है और कर्मशील है। तू सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। मुझे भी तौफीक बख्श कि मैं किसी भी सफलता और प्राप्ति का श्रेय की कीर्ति अपने ऊपर ना लूं। कभी कर्ता भाव मन को छू तक न सके। रहम करना, मुझे याद रहे कि कर्ता ही भोगता बनता है। मैं कभी कर्ता ना बनूं। मेरे से निष्काम कर्म करवा लेना। हे कृपालु दाता, मेरी मौजूदगी का एहसास और तेरे साथ जुड़ने की अनुभूति ही मेरी बंदगी की मंजिल है। रहम करना, इस मंजिल पर पहुंचकर कभी मन मुक्ता के कारण मैं गिर ना जाऊं। हे दीन दयाल, मेरे हृदय को अपना सिंहासन बना लो। इसको अपने काबू में रखो।
इस मन बुद्धि पर आपका साम्राज्य रहे, वरना मेरी मनमत मुझे इंसान से हैवान और हैवान से शैतान बना देगी। हे सृष्टि के मालिक, आपने मुझे यह स्वस्थ, सुडौल और सुंदर शरीर दिया है। हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी और आकाश सभी को इसकी पालना में लगाया है। जो दाना अथवा फल मैंने आज तक खाया है, महीनों वर्षों पहले तू इसे पैदा करने का साधन जुटाता है। तूने पूर्ण प्रकृति को मेरी सेवा में लगा रखा है। वायु से गति और प्राण, पानी से तरलता, पृथ्वी से भोजन, अग्नि से तपस और आकाश से विशालता प्रदान करने वाला तू ही है। हे सच्चे बादशाह, इस शरीर का एक एक रोम तेरी सुंदर रचना का प्रतीक है। फिर इस पर मेरा कब्जा कैसा? हे पालनहार, इस शरीर को सदैव अपनी अमानत समझकर आपकी इच्छा और आदेशानुसार सेवा में लगा सकूं। यह ताकत आपने ही देनी है। हे सृजनहार, इस शरीर में तेरी ज्योति वास कर रही है। यह पावन मंदिर समान है। इस शरीर को कभी मैं बदियों अथवा अनुचित वासनाओं की पूर्ति का साधन ना बनाऊं, ऐसी शक्ति देना। हे दाता, मेरी दृष्टि में सदा आप ही वास करो। मैं समझ सकूं कि इस सृष्टि में कुछ भी फालतू या व्यर्थ नहीं। तूने जो विष्ठा और कूड़ा करकट जैसी बदबूदार वस्तु में भी इतनी शक्ति भरी है कि मिट्टी के साथ मिलकर यह खाद का काम करती है, धरती को उपजाऊ बनाती है। हे दातार, रहम करो, रहमत करो कि मेरी दृष्टि में सभी महत्वपूर्ण दिखाई दे। हर रूप में तेरे रूप को निहार पाऊं। हे दातार, मुझे संतोष धन की दौलत से माला माल रखना। जो कुछ तूने मुझे बख्शा है, मैं उसी में संतुष्ट रहकर आनंद प्राप्त कर सकूं, तेरा शुक्राना कर सकूं। यदि कुछ प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं उसमें ही अपनी बेहतरी देख पाऊंगा। इतना विश्वास कि तू जो करता है उसी में मेरी भलाई है। हे कृपा निधान, तेरा यह अबोध बालक नहीं जानता कि क्या गलत है, क्या सही है, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हे दाता, मेरी बुद्धि को विवेकी बना दे। मन में वही विचार पैदा कर जो तेरे अपने हैं, यह सही और गलत को पहचान सके। हे समर्थ स्वामी, मेरी सोच पर तेरा पहरा रहे। मेरी सोच विशालता को प्राप्त हो। परहित प्रेम और परोपकार के भाव ही मेरी सोच का आधार बने। हे निर्लेप स्वामी, तू सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप है। मुझे भी इतनी सुमति और बल बख्शो कि घर परिवार, साज, समाज, देश और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म के फल से निर्लेप रह सकूं। हे मेरे रहनुमा, मुझे जीवन के हर रास्ते पर चलते हुए आपकी रहनुमाई चाहिए। भले ही संसार का रास्ता कांटों से भरा, ऊबड़ खाबड़ और भयानक है, परंतु आपकी रहनुमाई मुझे बचाकर मंजिल तक ले जाने वाली है। हे दाता, मेरे जीवन पथ पर सदा मेरी उंगली पकड़कर रहनुमाई करते रहना। हे दाता, तू मेरा ही रास्ता है, तू मेरी मंजिल है। मेरा हर रास्ता तेरे तक पहुंचता है। तेरी रहनुमाई ही मेरा सुख, चैन और आनंद है। हे निरंकार, मुझे सत्य के रास्ते पर चलने वालों का साथ बख्शना। तेरे ये सच्चाई के परवाने ही मेरे सच्चे संगी साथी हैं। मुझे डोलने से बचाने वाले हैं। शरीर में रहते और शरीर त्यागने के पश्चात भी यह साथ निभाने वाले हैं। मुझे इन्हीं सच्चे मित्रों, संतों का साथ मिलता रहे ताकि जीवन सरलता से कट जाए। हे कृपा निधान, जो परिवार तूने मुझे दिया है, इस पर भी तेरी पूर्ण कृपा बनी रहे।
मेरा परिवार, सगे संबंधी सभी तेरी बंदगी करें और नाम नशे में रहें। तेरी इबादत ही मेरे परिवार का मुख्य उद्देश्य हो। हे दातार, मेरे परिवार के सभी सदस्य गुरसिख हैं। मुझे हिम्मत बख्शो कि मैं इन्हें एक गुरसिख की निगाह से देखते हुए इनका मान सत्कार कर सकूं। हे सतगुरु, मुझे सुमति और शक्ति बख्शना कि मैं अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा पाऊं। कभी अधिकारों की ओर ध्यान तक न जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कर्तव्य निभाने वाले को अधिकार खुद ही मिल जाते हैं। हे दातार, मैं अपने फर्जों की पूर्ति किसी फल की इच्छा रख कर ना करूं, न ही किसी स्वार्थ की भावना से करूं। कर्तव्य को केवल कर्तव्य समझ कर निभाऊं। यदि किसी कर्तव्य का पालन करते समय फल कड़वा भी मिले तो भी बल बख्शना कि अपने कर्तव्य में कोई लापरवाही ना करूं। हो सकता है आप इस अनचाहे फल को देकर मेरी परीक्षा ही ले रहे हों, परंतु मैं किसी परीक्षा को देने योग्य नहीं हूं। हे दयालु बादशाह, यदि सिद्दीकी और विश्वासी गुरसिख का उदाहरण पेश करने के लिए तू मुझे चुनता है, मुश्किल समय में भी मुझे अडोल रखता है, तो यह भी तेरी कृपा के कारण ही है। यदि तेरा सहारा ना होता तो मैं बलहीन संकट के समय अडोल कैसे रह पाता। दाता, तेरा धन्यवाद, असंख्य बार तेरा धन्यवाद। तूने संकट के समय मुझे संभाले रखा। हे विशालता के स्रोत सतगुरु, अपनी विशालता का कण मेरे दामन में भी डाल दे। तू अपने गुरसिखों के द्वारा कार्य खुद करता है, परंतु जय जयकार गुरसिखों की करवा कर प्रसन्न होता है। तेरी महानता और विशालता बेमिसाल है। दाता, मुझे भी ऐसी भावना दो कि मैं दूसरे संतों को आगे लाकर अंतर मन से खुशी अनुभव कर सकूं। हे सच्चे बादशाह, मेरे अंतःकरण में तेरे ज्ञान की ज्योति प्रचंड रहे। मुझे हर समय यह एहसास रहे कि कोई शारीरिक आंख मुझे देखे या न देखे, परंतु तू मुझे देख रहा है। तू मेरे अंदर और बाहर की जानता है। मेरे गुनाह और पाप सब तेरे सम्मुख हैं। हे दया सागर, मेरे गुनाह और पाप क्षमा कर दे। मुझे तौफीक दे कि आगे से इन मानसिक कमजोरियों से बच सकूं। मैं हर कदम तेरी रोशनी में उठाऊं, ताकि मेरा हर कदम मुझे मंजिल की ओर अग्रसर करे। हे सतगुरु, मैं जानता हूं कि तेरे पूर्ण रहस्य को कोई नहीं जान सकता। जितना कुछ तू किसी को समझता है, जितना कुछ तू किसी को समझाता है, उतना कुछ ही कोई समझ पाता है। हे मेरे सतगुरु, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में इतनी सी है कि जितना कुछ मेरे हित में है और जितना तू मुझे समझाता है, उसको मैं जीवन में क्रियात्मक रूप दे सकूं। मैं तेरे जमाल को समझता हूं, देखता हूं और आनंद में जीवन व्यतीत करूं। हे कृपालु, मैं अपने सभी गुनाहों से वाकिफ नहीं, परंतु इतना जरूर जानता हूं कि मेरे सिर के बालों और शरीर के रोगों से अधिक मेरे गुनाह हैं, जिन पर तू पर्दा डाला हुआ है, जिनको तू भी प्रकट नहीं करता। मेरे गुनाहों का कभी तू हिसाब नहीं करता। हे बख्शिन, तू ही मुझे गुप्त और प्रकट ऐबों से बचा सकता है, वरना मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। रहम करो दाता, रहम करो रहम। हे दाता, अदल करे तो था नहीं, कोई फजल करे तो जीवा। मेरे जीवन का आधार तेरे रहमो करम है, दया और करुणा है, मेरी करनी का फल नहीं। हे दीन दयाल, मुझे उसकी श्रेणी में रखना जो तेरी कृपा के पात्र बनते हैं, उनसे दूर रखना जो तेरे से मुमकिन नास्तिक लोग हैं। हे निरंकार, तेरा भय ही मेरे इल्म का आरंभ है। हे दातार, मुझे सदैव अपने भय में रखना। कभी ऐसा समय न आए जब मैं किसी को अपनी ताकत का भय देने की गलती कर बैठूं। हे गरीब निवाज, मुझे सदा पाक पावन और पवित्र बनने के अवसर देते रहना। मैं कभी शरारती और झूठे लोगों का साथ न कर सकूं।
कभी झूठी अफवाह फैलाने में शामिल न हो सकूं, किसी को दुख न पहुंचाऊं, कभी भी अमानत में ख्यानत न करूं, किसी पराई वस्तु पर नजर न टिकाऊं। हे सच्चे पातशाह, मुझे लोभ और लालच से भी बचा कर रखना। मेरा मनोबल बहुत कमजोर है। कई बार मेरा आचरण और व्यवहार डोल जाता है। हे दातार, धन दौलत का लोभ लालच आसानी से त्याग देना मेरे बस में नहीं है, परंतु यदि आप चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मेरी यही पुकार है कि हर मानसिक कमजोरी के समय आप मेरी शक्ति बने, मुझे सदैव नेकी और सदाचार के रास्ते पर चलाएं। हे बख्शिश स्वामी, तू सदा बख्शीश के घर में रहता है, हर दीनहीन तुझसे खैर पाता है। दाता, यह खैर मेरी झोली में भी डाल दो कि जैसे आप क्षमाशील हैं, बख्शनहार हैं, विशाल और कृपालु हैं, तेरा अंश होने के नाते मेरे में भी कण मात्र ये गुण प्रवेश कर जाएं, मैं बदले की भावना से मुक्त हो सकूं। यदि कोई मेरे साथ ज्यादती, ईर्ष्या, द्वेष करे तो भी मैं उसके लिए अपने खजाने से क्षमा की भीख मांग सकूं, ताकि वह भी सत्मार्ग पर चलना आरंभ कर दे। हे प्रेम सागर, तेरे प्रेम ने ही सृष्टि की रचना की है। इस ब्रह्मांड में तेरा प्रेम ही व्यापक है। तेरे प्रेम के कारण ही पूरी कायनात तेरे साथ जुड़ी हुई है, तेरे अनुशासन को मान रही है। हे प्रेम दाता, मुझ में इतना प्रेम भर दे कि मैं भी सभी को प्रेम कर सकूं। हे दाता, मुझे ऐसी दृष्टि देना कि तेरे व्यापक प्रेम में तेरे प्रेम को पहचान पाऊं। हे सद्गुरु, तू प्रेम के सूत्र में हर जात, मजहब, कौम, धर्म व संस्कृत के मानव को पिरोए जा रहा है। हर कोई तेरे दर पर आकर प्रेम का अमृत रस चखता है। तेरे दर के मतवाले ही प्रेम बांटते चले जाते हैं। हे दातार, कृपा करो, मेरे हृदय में भी निरोल प्रेम ही प्रेम भर दो, ताकि मैं भी प्रेम बांट सकूं। हे प्रेम स्रोत, मेरा हृदय प्रेम से इतना भरपूर कर दो कि नफरत, जलन, द्वेष जैसी मंद भावनाओं को अंदर दाखिल होने का रास्ता ही ना मिले। हे मेरे दाता, मेरे हृदय की प्रेम धारा को इतना विशाल कर दो कि यह हर अपने वेगाने तक पहुंच जाए। मैं विरोधियों के दिल प्रेम से जीत सकूं। दाता, तूने ही सिखाया है कि प्रेम का हथियार सभी हथियारों से ताकतवर है। दया करो दाता, मैं अपने पड़ोसियों को अपने जैसा प्रेम दे सकूं, सबको प्रेम दूं और सबसे प्रेम प्राप्त कर सकूं। हे दातार, मेरे प्रेम को निस्वार्थ और निष्काम बनाए रखना। दुनिया का बड़े से बड़ा लालच या पदवी मेरे प्रभु प्रेम में रुकावट ना बन सके। हे सच्चे पातशाह, बल बख्शना कि प्रेम मार्ग पर चलते चलते किसी विरोध, अत्याचार अथवा दुर्व्यवहार से घबराकर मैं प्रभु प्रेम की परीक्षा में असफल ना हो जाऊं। रहम करना दातार, ऐसा समय मेरे जीवन में कभी न आए जब मैं मायापति को छोड़कर माया के पीछे भागना शुरू कर दूं। हे रहमत के साईं, ऐसा समय मेरे जीवन में ना आए जब मैं इश्क हकीकी में कच्चा ठहराया जाऊं। रहम करना दाता, रहम करना। तेरी रहनुमाई ही मुझे इश्क हकीकी के तंग रास्ते से निकाल सकती है। हे सद्गुरु, मेरी बंदगी का दामन पाक रखना, इसको बेदाग रखना, इस पर कभी बेमुख होने का दाग न लगे। हे दाता, परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरी मनोस्थिति एक सी रहे। हे सद्गुरु, आपके श्रीमुख से निकला हुआ हर वचन मेरे लिए रब्बी हुक्म है। दुनिया के सलाह मशवरे एक ओर रखकर केवल आपके आदेश और वचन को जीवन में उतना ही मेरे जीवन की उद्देश्य बने। हे सद्गुरु, तेरा प्रेम तो मेरे जीवन की पूंजी है।
कृपा करो दातार, आपके प्यारे सेवकों का प्रेम भी मेरी अभिलाषा और पूंजी बनाकर रखना। जब भी तेरे प्यारों की ओर से प्रेम धारा मेरी ओर बहे, मैं उसमें आपके निष्काम प्रेम का आनंद महसूस कर पाऊं। हे दाता, मैं जानता हूं कि तेरे कारण ही तेरे गुरमुख प्यारे मेरे जैसे नाचीज को भी प्यार करते हैं, सत्कार देते हैं। इस मान सत्कार को आपका समझकर इन संतों से और भी प्रेम, नम्रता, प्रीत, प्यार वाला सच्चा सुच्चा व्यवहार करो। हे सद्गुरु, तेरे गुरसिख तेरा रूप है, दया करो कि तेरे हर गुरसिख को मान सत्कार दे सकूं। इनकी सेवा करते हुए मन में ऐसा ही एहसास बना रहे कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूं। संत सेवा को गुरु सेवा समान ही समझता रहूं। हे गरीब निवाज सद्गुरु, तेरी करुणा और दया तेरे संतों के माध्यम से जो मेरे तक पहुंचती है, उसे मैं पहचान पाऊं। इन संतों की जीवा पर तू ही बैठकर आशीर्वाद देता है, तू ही अपने गुरुमुख के द्वारा आशीर्वादों को पूरा करता है। इस विश्वास को मैं दृढ़ बनाए रख सकूं। हे रहमत के साईं, रहम करना, सेवा करके कभी अभिमान और कर्ता भाव न आए। मेरे तन मन धन में तू शक्ति भरता है। जब ही मैं किसी महापुरुष की सेवा कर पाता हूँ, सेवा का ध्यान भी तू ही भरता है, सेवा करवाता भी तू ही है, और सेवा करके नम्र भाव और शुक्राने का भाव भी तू ही हृदय में पैदा करता है। हे अक्लों और इल्मों के स्वामी, मेरे प्रति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मैं सदैव अपनी बुद्धि को आपकी सर्वोत्तम बुद्धि में विलीन कर पाऊं, आपके इलाही वचनों में कोई मिलावट न कर पाऊं और न ही इसमें अपनी ओर से कुछ शामिल करूं। आपके वचनों को ज्यों का त्यों दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूं। हे पूर्णता के स्वामी, तेरा हर वचन और कर्म पूर्ण है, मेरी समझ से बहुत ऊपर है। रहम करना दातार, मैं आपके वचनों को कभी दलील के तराजू में ना तोलूं, आपके वचनों के आगे अपनी कोई राय ना दूं। आपका कोई वचन यदि मुझे असंभव भी लगे, तो भी मेरा विश्वास इतना पक्का कर देना कि मैं समझ पाऊं कि यह वचन अटल है, यह कार्य होकर ही रहना है। दुनिया की कोई ताकत इसमें रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि स्वयं यह दुनिया का मालिक वचन कर रहा है। हे दातार, जैसे तेरा वचन अटल है, वैसे मेरा विश्वास भी अटल और अढोल बना देना। हे समर्थ स्वामी, यदि तूने मुझे इस विशेष सेवा के लिए चुना है, तो यह केवल तेरी कृपा ही है। मैं इस विशेष सेवा का अधिकारी नहीं हूँ। आप तो गूंगे से राग गवा सकते हो, आप लगड़े से पर्वत पार करवा सकते हो। आपने मुझ नाचीज को सेवा का अवसर देकर नवाजा है। अब मुझे शक्ति भी देना कि यह कार्य आपकी इच्छा के अनुसार निभा पाऊं। हे दातार, मेरे श्वासों पर तेरा पहरा रहे, ताकि कोई श्वास व्यर्थ न जाए। हे दातार, मैं तेरी निकटता चाहता हूँ, मुझे अपने कृपा के घेरे से बाहर निकलने का कभी रास्ता ना देना। यही मेरी पुकार है, यही मेरी अरदास है। हे रहमदाता, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माया के स्वामी हैं। मुझे सदा अपना सेवादार बनाए रखना। माया परछाई की तरह अपने आप मेरी सेवादार बन जाएगी। हे मेरे सरताज, जीवन की राहों पर चलते चलते कई उतार चढ़ाव सामने आते हैं। इन कठिन मार्ग पर तू एक ही मेरा सहारा है, जो सहायता करके बताता नहीं, बदले में कुछ चाहता नहीं। मेरे दाता, मुझे सदा अपना साथ देना, अपना इतना सहारा देना कि किसी दूसरी ओर मेरा ध्यान तक ना जाए। हे मेरे सद्गुरु, तू ही ज्ञान की रोशनी का स्रोत है। तू ही मुझे अज्ञान रूपी अंधेरे से निकाल सकता है। मेरा हर कदम रोशन हो, ताकि रास्ते की ठोकर से बच पाऊं।
हे दीन दयाल, मुझे जीवन मुक्ति का दान देना। कोई भी भरम भुलेखा सगुन अपसगुन मेरे मन को ना भरमाए। रीति रिवाज और किसी अन्य फोकट के कर्म में मैं ना फंसूं। सेवा सत्संग सुमिरन मेरे जीवन का श्रृंगार बना रहे। हे दया सागर, दया करना कि तू जिस घट में भी बैठकर मेरी सहायता करे, मैं उस इंसान का तो धन्यवाद और सत्कार करूं ही, पर दिल की गहराई से आपका भी शुक्राना निकले। रहम करना, वह निगाह बख्शना जो तेरे हर रूप को पहचान सके। हे दातार, हे सृष्टि के सृजनहार, जब भी कोई इंसान मेरे साथ कोई ज्यादती, बेईमानी, कठोरता का व्यवहार करे, तो मैं उसमें भी तेरी ही किसी लीला को देख पाऊंगा। मुझे यह एहसास रहे कि इस घट में बैठकर आप मेरी सहनशीलता और विश्वास को परिपक्व कर रहे हो। ऐसे समय में भी दाता मेरी सरपरस्ती करते रहना। हे दातार, मैं बहुत ही निर्बल हूँ, मुझे कोई मुश्किल की घड़ी देखने को न देना। मैं तो तेरी गोद में बैठकर आनंदमय जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। दया करना, आपकी गोद मुझे सदैव नसीब होती रहे। हे मेरे साकी, मुझे नाम का नशा पिलाओ। यह नशा इतना गहरा चढ़े कि न दौलत का नशा, न इज्जत मान बड़ाई का नशा और न ही कुर्सी एवं ताकत का नशा मुझे अपनी ओर खींच पाए। मेरे महबूब, मुझे अपने आनंद के नशे में रखना। हे मेरे इष्ट, तेरा इश्क ही मेरी जिंदगी बनी। मेरी रातें और दिन, मेरी हर धड़कन तेरे संग बीते। मैं कभी अपने आप को बेसहारा और अकेला न समझूं। तेरी आनंद में गोद में जब मेरा शरीर आराम करे, तो मेरी आत्मा तेरे में विलीन होकर पूर्णतया आनंदमय बन जाए। और जागकर जब दुनियावी फर्जों की अदायगी करूं, तो दुनिया में रहते हुए भी मैं अपने आप को तेरे संग ही समझ सकूं। हे परोपकारी सद्गुरु, अपने इस परोपकारी और कल्याणकारी स्वभाव का तिनका भर मेरे स्वभाव में भी बख्श दे, ताकि मैं भी तेरे इस कल्याणकारी प्रोग्राम में तुच्छ सा योगदान कर सकूं। हे बख्शनहार स्वामी, आपकी दयालुता और विशालता तो बड़े बड़े पापी, गुनाहगार, अत्याचारी और क्रोधी को भी बख्शने वाली है। हे दाता, जो अज्ञानता रूपी अंधेरे में जीवन जीने के आदी हो चुके हैं, इन पर भी दया करो। मेरे बख्शनहार सद्गुरु, केवल तू ही पापी को पुण्य करने वाला, राक्षस को देवता और गुनहगार को संत बनाने में समर्थ है। हे मेरे समर्थ दातार, इन अंधकार प्रेमियों को भी खींचकर अपनी रोशनी में ले आओ, ताकि ये अंधेरे और रोशनी के अंतर को महसूस कर पाएं। हे सृष्टि के स्वामी, सारे जगत को बख्श। हर मानव का जीवन गुरमत से सजा संवरा हो, ताकि धरती के लोग गर्व से कह सकें कि धरती है इंसानों की। हे दातार, धरती को इतना सुंदर स्वर्ग बना दो कि किसी और स्वर्ग की चाव बाकी ना रहे। हे मेरे रहबर, मैं तेरा और तू मेरा, यह भाव सदैव बना रहे। तू और मैं एक इकाई बन सकें, यह केवल तू ही कर सकता है दातार। हे सच्चे साहिब, बूंद सागर को पुकार रही है। मेरी हर प्रार्थना और हर पुकार तेरी कृपालुता को पुकारती है। हे स्वामी, मेरी तुच्छता और अल्पज्ञता को अपनी सर्वज्ञता में विलीन कर दो, ताकि तू ही तेरा मेरा का अंतर न रहे। हे दाता, मुझे इस अवस्था का आनंद केवल तू ही दे सकता है, केवल तू ही दे सकता है। ऐसी प्रार्थना हर एक गुरु सिख को निरंकार से करनी चाहिए। बड़े प्यार से कहना, धन्य।